मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर को 631 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में 700 परिवारों को पट्टे वितरित किए गए, जबकि सड़क, फ्लाईओवर, बिजली, पानी और ड्रेनेज से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सांगानेर के 500 वर्ष पूरे होने पर भव्य आयोजन की भी घोषणा की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के विकास को नई गति देते हुए 631 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जयपुर के सांगानेर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क, पानी, बिजली, ड्रेनेज और फ्लाईओवर सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने 700 परिवारों को पट्टे वितरित कर मालिकाना हक भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सांगानेर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आदर्श और विकसित क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने क्षेत्र के विकास में जनता के सहयोग को सबसे बड़ी ताकत बताया। लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग श्री आलोक गुप्ता जी, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण सिद्धार्थ महाजन जी, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री रवि जैन जी, संभागीय आयुक्त जयपुर एवं प्रशासक नगर निगम श्री बी श्रवण कुमार जी, जिला कलेक्टर संदेश नायक जी और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी सांगानेर वासियों को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, निश्चित रूप से जिस दिन मैं सांगानेर विधानसभा में आता हूं, सुबह से ही मेरे मन में कई तरह की बातें आती हैं और वो इसलिए आती हैं कि आप सभी ने मेरे को प्रदेश की सेवा करने का अवसर आपने दिया है। और कभी कभी मैं ये भी सोचता हूं कि आपने प्रदेश की सेवा का अवसर दिया है, लेकिन मुझे आपको जितना समय देना चाहिए वो समय आप महसूस करते होंगे। लेकिन मैं एक बात की मेरे को खुशी है कि आप सभी जिस मनोभाव से, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से सांगानेर के विकास कार्यों की हर कार्यकर्ता को चिंता रहती है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी सांगानेर वासियों के आशीर्वाद से मैं प्रदेश के 8 करोड़ जनता की सेवा कर पा रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि सांगानेर के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सभी के भाव और भावना के अनुरूप राजस्थान के अंदर 2.5 साल में जितने काम हुए हैं, राजस्थान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझ सकता हूं आपके भाव और आपके मन और आपकी ताकत हमेशा मेरे साथ रहती है, इसलिए मैं राजस्थान के हर क्षेत्र में काम कर रहा हूं। सांगानेर का इतिहास अत्यंत पुराना है। 200 साल पहले, जयपुर से भी 200 साल पहले सांगानेर बसा है। 1527 में सांगानेर की स्थापना हुई है। अगली साल हम सांगानेर का 500वां स्थापना दिवस अग्नि साल मनाने जा रहे हैं। और जिस तरह जयपुर में परकोटा और गेट है, उसी तरह से सांगानेर में भी परकोटा और गेट हैं। वो त्रिपोलिया गेट हो, मालपुरा गेट हो, जयपुर गेट हो, चाकसू गेट हो, ये द्वार हमारे सांगानेर की ऐतिहासिक परंपरा और उसकी सौंदर्यता को और उसकी सांस्कृतिकता को उजागर करते हैं। सांगानेर प्राचीन और आधुनिक का संगम है, क्योंकि सांगानेर में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग भी है, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। सांगानेर हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है, तो आज के समय का आधुनिक सांगानेर भी है। इन दोनों में उसका मिलान हो रहा है। मित्रों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं
कि सांगानेर के विकास के लिए, सांगानेर में जो सुविधा होनी चाहिए उसके लिए लगातार हमारी सरकार यहां काम कर रही है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज सांगानेर के अंदर, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के 631 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज होने जा रहा है। आज 208 करोड़ रुपए से अधिक राशि से 1350 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं संबंधित विकास कार्य सांगानेर के लोगों के जीवन में सुविधाजनक गुणवत्ता पूर्वक बनाएंगे। लगभग 422 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के 188 कार्यों का शिलान्यास भी किया गया है। जयपुर भीलवाड़ा रोड के मोहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला फ्लाईओवर के निर्माण की भी आज नींव रखी गई है। साथ ही सांगानेर एलिवेटेड रोड 287 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा चुका है। यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास और विरासत साथ चलनी चाहिए। अगर ये सही मायने में है तो सांगानेर के अंदर है, यहां विकास भी है और विरासत भी है। आपने अपने गेटों में भी परिवर्तन देखा होगा। आज हमारे त्रिपोलिया हनुमान मंदिर पर हमने उसके सौंदर्यीकरण का भी शिलान्यास किया है और हम चाहते हैं कि हमारा सांगानेर भव्यता की ओर जाए, सुंदरता की ओर जाए, जिससे सांगानेर की अपनी जो पुरानी पहचान है, हमारी विरासत है, वो भी उसमें साथ साथ रहे। 115 मंदिरों के सौंदर्यीकरण का जीर्णोद्धार का शुभारंभ हुआ है। बाबा सांगा, त्रिपोलिया बालाजी, आदिनाथ भगवान, ये सभी काम हमारे हो रहे हैं। बमवाला क्षेत्र में सीवरेज कार्य के लिए 88 करोड़ रुपए से अधिक लागत से एसटीपी और मुख्य ट्रेड मेन लाइन के निर्माण का शिलान्यास किया है। पृथ्वीनाथ नगर में सैटेलाइट अस्पताल और भागरोटा में ट्रॉमा सेंटर के निर्माण की नींव रखी है। साथ ही हमारी सरकार जयपुर को साफ सुथरा सुंदर बनाने के संकल्प को लेकर के सफाई व्यवस्था में हाईटेक बना रही है। एक सीवरेज सफाई की आधुनिक मशीन को आज रवाना किया है। साथ ही राजस्थान में पहली बार जयपुर में 5 कचरा उठाने की आधुनिक मशीनें लाई गई हैं, जो फुटपाथों से सक्रिय गलियों को और ट्रांसफार्मर के नीचे से भी प्रभावी ढंग से कचरा उठा सकेंगे, उनको भी आज रवाना किया है। आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है, इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं। स्वामित्व कार्ड का वितरण किया जा रहा है। ड्रोन तकनीकी के माध्यम से गांव में आवासीय भूमि का सीमांकन हो रहा है। ग्रामीणों को अपनी संपत्ति कानूनी स्वामित्व का अंततः उपयोगी सिद्ध हो रहा है। 8000 से अधिक गांव में ड्रोन सर्वेक्षण कर 14 लाख स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के सैकड़ों छोटे शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लगातार शहरी विकास के लिए पट्टे से लेकर के वहां के व्यवस्थाओं से लेकर के सारे काम वहां हो रहे हैं। आपने देखा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल के अंदर जिस तरह से काम हुए हैं, आप सभी देख रहे हैं। चाहे वो हमारे विकास के कार्य हों, चाहे हमारे गरीब कल्याण के काम हों, चाहे देश के स्वाभिमान के काम हों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सभी के लिए आवास